हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीडी 2 के लिए प्राइवेट सेट चालू हुआ है। तो आज हम लोग सेट नंबर 15 पर बाबू पहुंचे हुए हैं। कितना पहुंचे हैं? सेट नंबर 15 पहुंच चुके हैं। तो आप फटाफट तैयार हो जाइए और वीडियो में शुरू से अंत तक लगे रहिए और देखिए, कलम कापी उठा लीजिए और आ जाइए। सेट नंबर हम लोग 15 पहुँच गए हैं। धुआं हम लोग उड़ा रहे हैं। देखिए सेट नंबर 15 पर चले गए हम लोग हैं। तो आज ये हम लोग सेट नंबर 15 में आज क्वेश्चन का रूप देखेंगे कि रूपरेखा क्या है क्वेश्चन 15 सेट का। तो 1 से लेकर हम 30 तक क्वेश्चन बताएंगे और मुझे सुकून मिलता है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं कि जो इतने क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आप जवाब देते जरूर हैं, लेकिन हर बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हर बच्चे देखते भी नहीं हैं। क्योंकि हर जो बच्चे हैं आजकल फेसबुक पर तबाह हैं, ट्विटर पर तबाह हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बस खाली देखते हैं चमक धमक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि शुरू से अंत वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो कमेंट में आप आंसर जरूर बच्चे दे रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, खाली नेट का मतलब जहाँ यूज नहीं करना है वहाँ यूज करते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए चालू करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक देखिए। पहला ही क्वेश्चन मिल गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इसका नाम है वेन डायग्राम। क्या नाम है? वेन डायग्राम। तो देखो मेरे लल्ला, वेन डायग्राम में क्या नियम है मैंने बता रखा है कि वेन डायग्राम में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो दिया है कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख चिकित्सकों, अभियंताओं और अधिवक्ताओं के बीच को संबंध बताएगा। तो मेरे लल्ला यहाँ देखते हैं सभी का तो केस बनेगा ही नहीं। हो सकता है कुछ का सेंस बन सकता है। अगर मान लीजिए अगर मैं बनाऊँ ऐसा डायग्राम, इसका अगर बनाऊँ तब ऐसा हो सकता है डायग्राम है। लेकिन ऐसा डायग्राम अगर कहीं नहीं दिया है तो सभी तो पॉसिबल नहीं है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो और पॉसिबल नहीं है। अगर आंसर कब होगा? ये हो जाएगा। यानी ऐसा अगर डायग्राम नहीं दिया है तो आपका आंसर कौन होगा? ऐसा हो सकता है तीनों अलग अलग होगा, क्योंकि ए भी अलग, ए भी अलग और ए भी का अलग। क्लियर कि नहीं क्लियर है? चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आ गया वेन डायग्राम। चूँकि क्वेश्चन है आपका ये आपको 2020 में क्वेश्चन 16 फरवरी का सेकेंड सिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि कौन सा आरेख केला भोजन और फल। जानते हैं कि सभी जो केला का है फल है और सही फल क्या है? भोजन है। तो इसका बाद डायग्राम जो ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे बनेगा, यानी तीनों के तीनों अंदर रहेंगे ना। यानी सभी केला का है फल है और सभी फल क्या है? भोजन है। तो डायग्राम का ऐसा बनेगा। जो ऑप्शन किससे मिला है? तो बी में मिला है ना। क्लियर? चलिए हम लोग आगे की कहानी बढ़ते हैं बच्चे। बिल्कुल आसान है, देखते रहिए। देखिए यह बाबू जो है क्वेश्चन का नाम है साइलोगिज्म का। क्या नाम है? साइलोगिज्म यानी न्याय निगमन। तो इसका हमने बता रहा हूँ कि हर वीडियो में क्वेश्चन ये देखने को आपको मिल रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। और स्पेशल साइलोगिज्म के बेसिक चीज़ें अगर जो बच्चा जो देखना चाहता है तो आज रात 8 बजे हम इसका बेसिक क्लास लेंगे। तो जो बच्चे आकर 8 बजे अपना लाभ उठाएं और बेसिक से सीखें इसका निचोड़। आइए हम देखते हैं क्या है। सभी लड़के का है बुद्धिमान है, सभी लड़के का है ये बुद्धिमान है, ऐसा बोला है, सभी बोला है। तो सभी लड़के का है बुद्धिमान है, बहु ऐसे बनेगा। सभी लड़के का है ये बुद्धिमान है, ये का है बुद्धिमान है। सभी लड़के बोला है कि क्या है? स्मार्ट है। क्या बोला है? सभी लड़के स्मार्ट है। जितने लड़के हैं वो सारा लड़के का है स्मार्ट है। ये क्या है? स्मार्ट है। ऐसे बनेगा बच्चे। यानी सभी लड़के बुद्धिमान हैं और सभी लड़के स्मार्ट हैं। यानी जो लड़का है स्मार्ट के अंदर है और बुद्धिमान के अंदर स्मार्ट भी है और लड़का भी, दोनों आ जाएगा। क्योंकि बोला है सभी लड़के का है बुद्धिमान है और सभी लड़के का है स्मार्ट है। तो बोला है बाबू कि कुछ लड़के स्मार्ट, कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बता दे रखा कि अगर मान लीजिए कि अगर सभी अगर ए अगर बी है तो कुछ बी ए है और कुछ ए बी का है, बी है कहना का है सत्य है। यानी सभी जब ए अगर बी है तो कुछ बी का होगा? ए होगा, ए कहना का है सत्य है। तो क्या लड़का भी स्मार्ट है, लड़का का है बुद्धिमान भी है? तो पहला बाबू का है ये सही है। बोला कि अगला बोला कि सभी बुद्धिमान स्मार्ट है, सभी बुद्धिमान स्मार्ट है, कहना बाबू का दूसरा का है? गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि सभी बुद्धिमान स्मार्ट नहीं है, सभी स्मार्ट बुद्धिमान है, इसलिए दूसरा का है गलत है। इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा, जो ऑप्शन किस में दिया है? ए में दिया है ना। क्लियर? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए
यह इसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मैंने बताया है कि इसमें 4 गो और ऑप्शन दिया है, तो देखना है 3 में किस समानता अगर बन रहा है, इसका समानता अगर बाबू नहीं बनता होगा विजातीय होगा। तो देखते हैं, क्रोध ये मन की भाव है, भय ये मन की भाव है, प्रसन्नता ये मन की भाव है, लेकिन जो बुद्धिमत्ता है ये मानसिक मतलब कि विचार है, मन मानसिक से आता है, क्योंकि क्रोध भय और प्रसन्नता जो है एका है मन की भाव को बताता है, और बुद्धिमत्ता अलग सेंस है, बुद्धिमत्ता का है अलग सेंस है। यानी इसलिए क्या होगा, ये तीनों के समान होगा, क्योंकि ये मन की भाव बता रहा है कि खुश बनो तो डर लगता, भय क्रोध ना, ये सब मन की भाव बता रहा है। और जो बुद्धिमत्ता है ये मानसिक ज्ञान है, ठीक है, बुद्धिजीवी हैं, तेज हैं, ये सब क्या है, अलग भाव है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका बाबू नाम है कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल आसान है, देखते रहिए आराम से बन जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि पी आई बराबर लिखा है वाई, कैसे लिखा है? तो हम देखेंगे कि इसका जो पोजीशन होता है, पोजीशन कितना होता है? 16 होता है, और आई कितना होता है? तो 9 होता है। तो 16 और 9 कितना होता है? 25। तो 25 क्या होता है? तो वाई होता है, ऐसा लिख दिया है। यानी दोनों का नंबर जोड़ के क्या कर दिया, उसका लेटर को लिख दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए एस डी जानते हैं, एस क्या होता है? 19, और डी कितना होता है? 4 होता है। 19 और 4 23, तो 23 क्या होता है? तो डब्लू होता है, सही है। तो इस बाबू जी एन जो दिया है, जी एन, तो जी एन बराबर बताना है। तो जी कितना होता है? तो 7 होता है। एन कितना होता है? 14 होता है। 14 + 7 बराबर 21। 21 का होता है बाबू? यू होता है। क्या होता है? यू। तो ऑप्शन नंबर किस में? तो सी में। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, कैसे दिक्कत नहीं रहा होगा आप लोग को। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है सीरीज, का नाम है सीरीज, सीरीज नाम का इसका लेटर सीरीज। तो मैंने बता रखा आपको कि लेटर सीरीज क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जरूरी क्या है? अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखना, ठीक है बच्चे मेरे भगवान। आप लोग देखिए बिल्कुल आसान है। तो यह लेटर जो बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ बात है कि आपको अगर नंबर पोजीशन अगर याद है लेफ्ट से और राइट से, तो चुटकियों बन जाता है, बिना कुछ किए बन जाएगा। तो देखिए यानी सी से बना है एफ, 3 प्लस कर दिया है, फिर आई बन गया, पुनः 3 कर दिया है। तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि पुनः 3 ऐड करेगा तो 9 3 बार एल हो जाएगा। फिर देखिए -3, फिर -3 किया है, इसमें -3 किया है, -3 किया, तो दिमाग में बात आएगा कि -3 करेगा तो 15 3 18, यानी एल ओ वाई बाबू आएगा। एल ओ ऑप्शन नंबर किसमें? सी में। अगर याद है तो बिल्कुल आसान है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए ये भी इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, ये बिल्कुल ईजी है, कई क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन को बनाओगे खुद आप, उसका आंसर आप कमेंट में छापेंगे बच्चे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे। देखिए ये असम दिया है, क्या दिया है? असम। दिया है कि असम तेजपुर। असम तेजपुर, ये बाबू इसका नाम है वर्ड एनालॉगी। का नाम है वर्ड एनालॉगी। खास तौर से जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, ये ध्यान देना होगा आपको कि जैसा देश वैसा भेष। तो जानते हैं कि जो असम का दिया है, क्या दिया है? तेजपुर। तो असम में तेजपुर पड़ता है, तो बताना है केरल में क्या होगा? तो जयपुर जानते हैं राजस्थान पड़ता है, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और मिदनापुर होता है, मिदनापुर जो होता है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, तो भी नहीं होगा। और थेंजोल जोन पड़ता है, थेंजोल जोन पड़ता है बाबू है, ये मिजोरम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मिजोरम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिजोरम में पड़ता है। और ये जोन पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। और बचता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। लेकिन यहाँ कोची का होगा, कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है, इसलिए आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? यानी थेंजोल जोन है मिजोरम पड़ता है, मिदनापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और जयपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज मैंने हर वीडियो में क्वेश्चनों को बताते आ रहे हैं, तो ध्यान देना होगा कि इसमें जो नंबर आप बनाओगे, नंबर अगर आप बनाते अगर हो तो ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एक नंबर का करना होगा तुमको कि जहाँ 69 87 है
तो यहाँ 69, 84 और कर दोगे तो आसानी से बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से बन जाएगा। देखना अगर बनाकर अगर इस पर अगर बन जाता है इसी नंबर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनता है तो क्या करना है, यहाँ पे 69, 84 कर लेना, आराम से बन जाएगा। है क्लियर? चलिए इसको बनाकर क्या करिएगा, आंसर आप छापिएगा कमेंट में। आइए हम लोग बच्चे देखिए बच्चे, इसका नाम है क्लासिफिकेशन। का नाम है क्लासिफिकेशंस। और क्लासिफिकेशंस में ध्यान देना होगा आपको कि इसका नाम है नंबर क्लासिफिकेशन। तो ध्यान देना होगा इसमें तो 4 अगर ऑप्शन दिया है तो देखना है 3 की समानता किस तरह बन रहा है। तो इसमें अंतर पर, जोड़ पर, उसके बाद आपको भाज्य पर, अभाज्य पर, सम पर, विषम पर, वर्ग पर, क्यूब पर देखा जाता है। तो इस बिल्कुल देखिए आसान है। हम कह सकते हैं कि यानी बाएं दाएं का अगर जोड़ है बीच वाला प्राप्त हो रहा है। देखिए बीच वाला प्राप्त हो रहा है, ये बीच वाला प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह जोड़ने बीच वाला प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। है ना क्लियर? बिल्कुल आसान है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है नंबर सीरीज। क्या नाम है इसका? नंबर सीरीज नाम है। तो नंबर सीरीज में आपको कई बार मैं बता दिया हूं कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, आराम से बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाया हुआ है, मैं समझा देता इसको हूँ। यहाँ दिया है कि 439 और 503 दिया है, और 628 दिया हुआ है, और 844 दिया है। बाबू यहाँ भरना है, बिल्कुल आसान है। देखिए तो कह सकते हो कि इतना से जो बना कैसे बना है। तो 13 में से घटाइए 9 तो क्या होगा 4, और यहाँ हो जाएगा ये 9 घटाइए 3 तो कितना 6। तब कह सकते हैं कि 8 का क्या है, वर्ग जोड़ा हुआ है। जोड़ा हुआ है, 8 का वर्ग जोड़ दिया है। देखते हैं अगला अप्लाई करते हैं। तो इस कैसे बना हुआ है, यानी 8 के वर्ग तो होगा ही। आगे देखते हैं हम। 8 घटाइए 3 तो कितना होगा 5, और घटाइए तो 2, और ये बताइए 1। तो हम कह सकते हैं बाबू कि ये जो कहानी बना हुआ है तो एक आखिर क्यू बना दो इसको। ये 4 का क्यू है और ये क्या है 5 का क्यू है, यानी 4 का क्यू इसमें ऐड किया, इसमें 5 का क्यू ऐड किया। तो दिमाग में बात आनी चाहिए कितना ऐड करेगा, यहाँ 6 क्यू ऐड करेगा, यानी कितना ऐड करेगा 216 ऐड करेगा। देख लो 8 6 14, 2 3 1 4, 6 2 8। है रे क्लियर? तो दिमाग में बात आनी चाहिए आपको। अगला कितना ऐड करेगा 7 का क्यू ऐड करेगा, यानी कितना 343 ऐड करेगा। देख लीजिए, जोड़ दीजिए यहाँ पे 844 और प्लस 343 जोड़िए, 4 3 7 4 4 8 8 3 11। क्या आएगा बाबू 1187 आएगा। जो ऑप्शन किस में है तो सी में है, सॉरी बी में है ना क्लियर? यानी कितना आया 1187 जो ऑप्शन किस में है तो बी में। पहले 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 क्यू, 7 क्यू, आगे सर क्रम जाता रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आसान है, कोई हार्ड नहीं है, ध्यान देना होगा। बस देखा ध्यान दीजिए, बन जाएगा आराम से। ये दिया है चार्जर को लिखा इतना लिखा बाबू है, तो बताना कि इसको क्या लिखेगा। तो ध्यान दीजिए कि चार्जर CHARGER बराबर का लिखा है 129 लिखा है। तो क्या या तो लेफ्ट से जोड़ेगा तो राइट जोड़ाएगा। अगर हम लेफ्ट से अगर जोड़ते हैं तो क्या पॉसिबल है आना? लगता है कि नहीं आ पाएगा। जोड़िए राइट से, जोड़िए राइट से। जानते सी कितना राइट से होता है 24 होता है, प्लस एच कितना राइट से होता है 19 होता है, और ये कितना होता है राइट से 26 होता है, और आर कितना राइट से होता है तो 9 होता है, जी कितना राइट से होता है 20 होता है, और ई कितना होता है राइट से 22 होता है, और आर कितना राइट से होता है तो 9 होता है। जोड़िए तो 9 2 11, 9 20, 6 26, 26 9 35, 35 से 4 39, यानी 9 हो गया यहाँ से, 3 हो गया यहाँ से, तो 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 1 10 और 2 12। यानी राइट से जोड़ने के बाद बाबू क्या हो गया, इसका नंबर आ गया। क्योंकि लेफ्ट से जोड़ते हैं तो ऐसा ना संभव नहीं है। या तो लेफ्ट से जोड़ सकता है तो राइट जोड़ सकता है, यही काम कर सकता है। तो क्या करिए, इसको अप्लाई कर लीजिए आप लोग। देखिए एक दिया हुआ है HINGES, तो समझ गए ना। जोड़िए राइट से, कितना होता है 19 होता है, आई कितना होता है 18 होता है, एन कितना होता है जोड़ लीजिए, एन कितना होता है तो आपको 13 होता है। क्या होता है 13 होता है, और जी कितना होता है 20 होता है, और ई कितना होता है 22 होता है, और एस कितना 8 होता है। जोड़िए 8 और 2 10, 3 13, 13 8 21, 21 9 30। देखिए 3 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, कितना बाबू आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में है तो सी में है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। क्या आएगा 100 आएगा। ये ऑप्शन किस में है तो आपका किस में है ऑप्शन
सी में है। किस में है? सी में है ना। क्लियर? यानी क्या किया? राइट सबको जोड़ दिया है। ई कितना होता है? 22 होता है, और जी का कितना? 20 होता है, और एस कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, क्लियर नहीं? क्लियर है। चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम बाबू नंबर एनालॉगी। ये क्वेश्चन आपको 2020 में NTPC में सारा क्वेश्चन आ चुका है बाबू है, ये मैं ज़रा जो हल करा रहा हूँ आपको। तो देखिए आसान है, ऐसे काम किया है। 18 डेढ़ है, 18 डेढ़ है, क्या किया है? ये डेढ़ से मैं गुना वो कर दिया है, यानी 18 का क्या होता है? 9। तो देखिए कितना हुआ? 18 9 10 हो जाएगा। तो जैसन देश वैसन भेष, डेढ़ जोड़िए तो 28 जोड़ दीजिए 14, तो कितना बाबू आएगा? 42 है। कितना आएगा? ये ऑप्शन में किसमें? ए। 18 डेढ़ कितना? 27, 18 डेढ़ कितना? 42। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल आसान है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नंबर सीरीज नाम है। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप किताब कहीं उठाकर पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है। जितना अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाए, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बता ही दिया आपको हूँ कि 50 सेट में बनवाऊँगा। इससे आपको CB2 या रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आपको GD हो, चाहे RPF हो, चाहे AP पुलिस हो, कोई भी अगर हो तो इतना से आपका LDC हो, UDC MTS हो, बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा बाबू, मैं वादा करता हूँ, अगर इतना आप सेट बना लेते हो तो। देखिए यहाँ देखिए ये 6 से बना है 10, तो कह सकते हैं कि ऐसा ऐड किया है 4, और 10 से बनाया है 20, तो दूना कर दीजिए, 10 दूना 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ छोड़ दिया 4, फिर यहाँ कर देते हैं कि दूना कर दिया है, तो फिर कहेंगे सर हमें जोड़ दिया है 4, तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि दुगना करेगा तो कितना होगा? 104 बाबू होगा। कितना? 104, जो ऑप्शन किस में? तो बी में। बिल्कुल आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लॉजिक जानते हैं, तो कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है क्लासिफिकेशन। कह रहा है कौन सा इसमें बीमेल है, कौन सा इसमें बीमेल है। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। क्या करें? ये चयन करें। तो ज़्यादा देखिए दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, कितना बच्चे भड़क जाएंगे। देखिए क्या किया है, इतना अकाउंट नहीं किया है। तो देखिए ये 5 + 4 + 2 + 5 जोड़िए तो इतना आ रहा है 5 9 7 4 11 5 16, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, जो कि एक अकाउंट दिया गलत है। लेकिन देखिए 7 4 11 9 20 3 23 ये आ जा रहा है। 8 4 12 3 15 7 22 आ जा रहा है। 6 11 8 19 8 9 28 ये आ जा रहा है। तो तीनों के तीनों ही क्या है? समान हुआ, लेकिन एक क्या है? असमान है, क्योंकि इसका ऊपर इतना नहीं आ पा रहा। क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। क्लियर? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन रैंकिंग का है, और क्वेश्चन कई बार ऐसा आ चुका है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों छोर से कितना? 18वां है। तो उस पंक्ति में कितने लड़के हैं? दोनों छोर बोला है। तो इसकी ट्रिक बताया था मैंने कि L + R -1 का होता है, टोटल होता है। तो दोनों छोर मतलब बोला है, तो आराम से बना सकते हो कि 18 + 18 और -1 कितना होगा? 35 होगा। वो कितना होगा? 35। 36 -1 = 35। ऐसे क्वेश्चन मौखिक बना सकते हो, बिना कलम छुए बना सकते हो, मौखिक। क्लियर कि नहीं? क्लियर है। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज, या इसी का नाम है रिपीटेड सीरीज। तो इसको हम काउंट भी कर सकते हैं आराम से। देखिए ये जो वैकेंट यहाँ पे है, क्या है? वैकेंट यहाँ पे ऐसे देखो, क्वेश्चन ऐसे है, वैकेंट है डबल टी है, फिर वैकेंट है डबल टी है, फिर वैकेंट डबल टी के बाद यस है, फिर वैकेंट। ऐसे क्वेश्चन दिया बाबू, देख लो। तो इसमें आसानी से बना सकते हो 1 2 3 4 वैकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है। तो कह सकते हो कि सर इसका जो पेयर बनेगा, या 2 का पेयर बनेगा, फिर 3 का बनेगा, तो 4 का बनेगा, तो 6 का बनेगा पेयर, यही ना बन सकता है। क्लियर है? तो देखिए इतना दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से बनाओ। देखो कैसे बनेगा। देख रहे हो कि यहाँ 3 भी है, यहाँ भी 3, कहीं अधिक पद है नहीं। तो देख रहे हैं कि हमको एस के बाद टी है और एस के पहले डबल टी है। तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि एस के पहले हमको भरना है, तो क्या भराएगा? तो टी भराएगा। क्या भराएगा? टी भराएगा। और डबल टी का भरना हमको, तो क्या भराएगा? यहाँ एस भराएगा। क्या भराएगा? एस। फिर देखते हैं डबल टी के बाद क्या भराएगा? एस भराएगा। फिर क्या भराएगा? एस के बाद भराएगा तो टी भराएगा। कह सकते हो आराम से हो कि टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। तो कह सकते हो बच्चे कि टी डबल एस टी। है कि नहीं आसान? बिल्कुल आसान है, आराम से बच सकते हो आप। हो क्या आंसर होगा? टी डबल एस टी, ऑप्शन ए है। क्लियर? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, देखना खाली है। देखो कैसे बना है।
तो कह सकते हैं कि यच जोन बाबू ये लिखा है, क्या लिखा है, 89 लिखा है। प्रेजेंट टाइम और प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नहीं बना पाओगे। तो कैसे काम किया है, तो जानते एज कितना होता है, 8 होता है, और ये कितना होता है, तो 5 होता है। तो आप जानते हो बात इसको कि 8 का ही वर्ग कर दिया है, आई 5 का वर्ग कर दिया है, तो कितना हो गई 64, कितना होगा 25, इसको दोनों जोड़ दिया है तो कितना आ जाएगा 89। वही काम यहाँ भी किया है तो इतना आ जाएगा। तो अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करो। देखो C80 दिया है, तो C जानते हो 3 होता है, A जानते हो 1 होता है, T जानते हो 20 होता है। अब जरा देख लो बाबू कि इसमें इसका वर्ग कर दो, क्या कर दो वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ऐसा को जोड़ दो बच्चे तो क्या आएगा 410 आएगा, जो ऑप्शन किस में है आपका बी में। अगर आप अभ्यास नहीं है, आपको लेटर का नंबर याद नहीं है, आप अभ्यास नहीं करते हैं, ऐसे कुछ नहीं जानकारी है, तो आपको परीक्षा में झुला देगा, नहीं बन पाएगा। है क्लियर? चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो आप देखते रहिए, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन जाएगा। देखिए ये अल्फाबेट क्वेश्चन है, दिया है कि वर्णमाला क्रम में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर क्या होगा। तेरे सिखाया था रूल हमने कि दिशा अगर सेम हो, दिशा का हो, अगर डायरेक्शन का हो, जब का हो, ये सेम हो, का हो, ये सेम हो। क्या बताए थे कि से माइनस का, यहाँ बोला बाबू है कि बाएं से 5वां, अब बाएं का ही 9वां, बाएं का 9वां, तो बताया थे ना, घटा देते हैं, कितना बचेगा -4। तो जो वही नेगेटिव अगर मान आता करते हैं उसमें +26 जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा, ये 22 आएगा। 80 वाला से गिन देते हैं, 80 वाला बाबू कहाँ है, तो बाएं है, तो बाएं से कौन अक्षर, 22वां अक्षर क्या होता है, भी होता है, जब नंबर किसमें है, बी में। आप A से Z तक लिखोगे ABCD, आप फिर गिनोगे, उसके फिर बाएं आओगे तो समय विलम्ब करेगा, आसानी से बना सकते हो। से माइनस का -4, जब वही नेगेटिव अगर मान आता है तो 1 से कम हो गया वैल्यू, तो जब 1 से कम वैल्यू अगर होता है, क्या बताए थे, क्या करते हैं, प्लस उसमें 26 जोड़ देंगे, तो क्या होगा 22 बचेगा, कितना होगा, से का है बाएं है, तो क्या होगा, भी होगा। है क्लियर? चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यह बोला है कि घड़ी में हो रहा है कितना, 3:35, और कितने डिग्री कोण बाबू बनेगा। तो आसान है, मैंने कोई भी कोण निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताया था आपको पिछला वीडियो में कि अगर कोण निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है 60 गुणा H और 11 गुणा M बटा में 2 बटा में A2। कोई भी टाइमिंग से निकाल सकते हैं, आराम से हो। तो 3 गुणा कर दोगे 60 और 11 गुणा कर दोगे कितना 35 और बटा में 2, हल कर लेना, आराम से बन जाएगा। है क्लियर? इसको हल करके क्या करना, आंसर इसका छापना है, इसका कमेंट में करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे। देखिए इसका बाबू नाम है कथन निष्कर्ष, का नाम है कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष बनाने के लिए ध्यान देना है कि कथन में जब भी अगर बात हो सारा उसको ट्रू मानेंगे, क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे। जो भी क्वेश्चन में अगर बात कथन में अगर दिया सारा है 100% क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। और निष्कर्ष वही होता है जो क्या हो 100% सत्य हो। और कथन की हम बार बात नहीं सोचेंगे, जो कथन में अगर बात बोला वही बार हम क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे। तो बोला है कि नवीनतम शोधों से ज्ञात हुआ है कि मुहासों का मूल कारण का है एकृत ही होता है। यानी बोला है कि नवीनतम शोध से, नया नया शोध से ज्ञात हुआ है कि मुहासों का जो मूल कारण बा वो का है, एकृत है, एकृत में ही होता है। अब डॉक्टर ने चेक किया तो बोला कि एमा ब्लड का खराब होने के कारण ही बीमारी पैदा हो रही है। तब मूल कारण क्या हुआ, यानी ब्लड हुआ, क्या हुआ, ब्लड हुआ। तो यहाँ बोला बच्चे कि मुहासों को दूर करने के लिए एकृत का इलाज क्या है, आवश्यक है। अब नाक के प्रॉब्लम में है तो नाक दर्द कर रहा है, तो नाक का इलाज होगा, क्या का इलाज होगा। आँख में दर्द है तो क्या आँख में दवा डाला कि नाक में दवा डालाएगा, इसलिए पहला वो क्या है, ये सही है। दूसरा बोला कि बाहरी भागों में क्रीम मलहम आदि लगाना क्या है, व्यर्थ है। ये बाहरी भाग के बारे में कोई चर्चा नहीं किया कथन में है कि लगाना व्यर्थ है कि लगाना व्यर्थ नहीं है, इसके बारे में चर्चा कोई किया होगा नहीं है। आंसर बाबू का होगा, क्या आंसर बी हो जाएगा। है क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए ये भी उसी क्वेश्चन से बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए बोला कि लड़के बुद्धिमान और साथ ही साथ ताकतवर भी होते हैं। ये कथन में बोला गया है, ये कथन में क्वेश्चन बोला है कि लड़के बुद्धिमान और साथ ही साथ ताकतवर भी होते हैं। तो बोला कि जैक बुद्धिमान है। तो बताओ कि कथन में ऐसा कोई नाम दे रहा है कि जैक है, कि रमेश है, कि अनिल है, कि सरोज है, कि प्रिया है, कि मधु है, कि प्रीति है, कि गीता है, कहाँ ऐसा है? एक पहला का बुका है, गलत है, क्योंकि जैक एक नाम पार्टिकुलर नाम हो गया, एवं जैक का नाम नहीं पर लड़के बोला है।
तो लड़के में जरूरी जय के होगा, जरूरी नहीं है। जैक सभी सहोदरों में सबसे कहाँ है, बड़ा है। इसके बारे में कोई चर्चा किया है कि जैक अपने सहोदरों में या सगा में या सौतेला में छोटा है कि बड़ा है, बात बोला गया है? नहीं बोला गया है, गलत है। क्या दोनों गलत है? करेंगे आंसर इसका, दोनों गलत है। करेंगे बाबू, डी हो जाएगा। है क्लियर? चलिए मेरे लल्ले आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, सिटिंग अरेंजमेंट का है, बिल्कुल आसान है। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल चुके हैं बनाने के लिए, तो इसका आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बना कर क्या करेंगे, इसका कमेंट में जरूर छापेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए यहाँ बोला कि दी गई आकृति में कितने स्क्वायर है, कितने स्क्वायर है, जरा सोच लो। देखो ऐसा दिया है बाबू, इसमें बोला कितने वर्ग है। ध्यान देना बच्चे है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप गिनते हो तो बिहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहान हो जाएगा। हम गिनना ना सीखें, आराम से बनाए, क्योंकि परीक्षा में टाइम क्या है, बाउंडेशन है। क्या है? बाउंडेशन है। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि अगर वर्ग बताना है तो रो और कॉलम अगर दोनों इक्वल है, क्या है, रो और कॉलम दोनों का है, इक्वल है। देखो क्या है, इक्वल है, यानी रो और कॉलम दोनों का है, इक्वल है। क्या है? यानी दोनों बराबर है। यानी पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ अगर दोनों का है, अगर बराबर हो तो इसका नियम बाबू, इसका वर्ग कर देंगे, इसका ही वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना आएगा? 30 आएगा। यह आपका फास्ट नियम बाबू है। क्या है? फास्ट नियम है कि अगर रो और कॉलम जब इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, क्या करते हैं कि जितने नंबर का अगर उसका वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। जो ऑप्शन किसमें बाबू? ए में। तो इसमें कितने स्क्वायर है? 30 स्क्वायर है। 16 9 25, 4 29 30 है ना? क्लियर? बिल्कुल समय का बचत है बाबू। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम रिलेशनशिप, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आप खुद प्रयास करें, खुद बनाएं, खुद सीखें, तो इसका आंसर आप जरूर छापेंगे बनाकर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए यह क्वेश्चन डिस्टेंस का क्वेश्चन बाबू है। क्या है? डिस्टेंस का क्वेश्चन से कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। यह है, देखिए इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जरा ध्यान दीजिए। बोला कि दक्षिण पश्चिम का है, उत्तर हो जाता है। क्या होता है? उत्तर हो जाता है। दक्षिण पश्चिम, यानी जो ई दिशा है दक्षिण पश्चिम, देखिए है ये वाला, क्या होता है? उत्तर हो जाता है। यानी दक्षिण पश्चिम को बोला है दक्षिण, और पश्चिम को क्या बोल रहा है? उत्तर हो जाता है। तो ऐसे बताए थे कल आप लोगों को, ऐसे चलते हैं तो बोलते हैं एंटी, ऐसे बोलते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्या बोला है? दक्षिण पश्चिम क्या उत्तर जाता है। तो यानी यहाँ से अगर यहाँ तक आने बाबू कितना कौन पर चला है? 135 चला हुआ है क्लॉकवाइज में। कौन वाइज में? एक क्लॉकवाइज में चला हुआ है। कौन वाइज में? क्लॉकवाइज में। नज़दीक है। यानी दक्षिण पश्चिम बोला ना, दक्षिण पश्चिम का उत्तर जाता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा है ना आपका, ही तो का उत्तर होता है। देखो यहाँ है 45 से पड़ा था कितना? 90। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो बोला कि उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? तो देखिए उत्तर पूर्व का ही वाला दिशा है, ये उत्तर पूर्व बाबू है। ये क्या है? उत्तर पूर्व है। तो देखिए यहाँ भी चला है क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेगा ना। तो देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कितना होगा? 45 हो जाएगा। अब फिर कहाँ आएगा बताओ? इस पर आएगा, क्योंकि ये पर आएगा तो कितना? 45, और इस पर आएगा 90। यानी यहाँ से तक, यहाँ तक बाबू आने में तब कितना चलेगा? 115 डिग्री कोण पर चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ। जो ऑप्शन किसमें? बी में है ना। क्लियर? बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। आइए देखिए यह बाबू जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है बिल्कुल इजी है। बिल्कुल क्या है? इजी है। यहाँ दिया है कि शब्द डॉल्फिन के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार अगर आयोजित किया जाए तो बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? बिल्कुल आसान है। देखो डी है, ओ है, एल है, पी है, एच है और आई है और एन है। तब बोला कि इसको अल्फ़ाबेट के रूप में अरेंज अगर किया जाए तब बाएं से बताना कौन अक्षर? 5वां अक्षर। तो जानते हैं कि पूरे लेटर में पहले जो आएगा वो पहले डी ही आएगा, फिर बाद क्या आएगा? फिर देख लो, फिर एच आएगा, फिर क्या आएगा? आई आएगा, फिर देख लो डी आया, फिर एच आया, फिर आई आया, तो फिर एल आएगा, तो फिर क्या आएगा? एन आएगा, फिर देख लो क्या आएगा? ओ आएगा, फिर क्या आएगा? पी आएगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 3 6 7 हो गया। तो बोला बाबू कि बाएं से कौन अक्षर? 5वां अक्षर। तो 1 2 3 4 1 5, तो क्या आया? एन आया। क्या आया? एन आ गया। कौन अक्षर?
5वां अक्षर कहाँ आ गया, एन आ गया। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले डी हुआ बाबू, तो फिर एच हुआ, डी के बाद एच, एच के बाद आई के बाद एल के बाद एन के बाद ओ के बाद पी। तब बोला है कि बाएं से कौन अक्षर, 5वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 एन आ रहा है, कह रहा एन आ रहा है। शब्द डॉल्फिन के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार आयोजित किया जाए तो बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, वर्णमाला के अनुसार अरेंज करना होता है। देख रहे हैं कि पहले डी कन्फर्म है, डी के बाद क्या होगा, एच होगा, एच के बाद आई होगा, आई के बाद एल होगा, एल के बाद एन होगा, एन के बाद ओ होगा, पी होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 एन ही आ रहा है बाबू, क्या आ रहा है, एन ही आ रहा है, क्या आ रहा है एन, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, किसी ऑप्शन को बनाना पड़ेगा। कर लो यहाँ पे एन, जो ऑप्शन किसी में हो जाएगा सी हो जाएगा। है क्लियर? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ये कई बार आ चुका है और एक बार 2 बार नहीं आया बाबू है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बता चुके आपको हैं। बोला है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। कल भी मैंने बताया था, देख लो। तो नियम है कि डी सब में कॉमन है ना। अब देखो लोग, यहाँ एल है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, एम है, यहाँ एल है। तो दिमाग माना है कि पहले क्या होगा, पहले इसका बी होगा, पहला नंबर पर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। और जरा ध्यान दो, यहाँ देखो कि एल है, यहाँ एम है, यहाँ एल है, यहाँ एल के बाद ई है, यहाँ के बाद आई है, तो क्या फिर होगा, अब ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो इसका ऑप्शन का होगा तो ए हो जाएगा। तो दूसरा नंबर ही पूछा है तो सबसे पहला नंबर पर ई आया, पहला नंबर ये दूसरा नंबर पर हो गया, दूसरा नंबर ही पूछा है तो कौन सा इसका होगा, ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसका भी नाम है क्लासिफिकेशन, का नाम है क्लासिफिकेशन और बिल्कुल ईजी है। देखो कितना बच्चा अंतर करेगा इसका कि सर 10 से 20 10 का अंतर है, 30 से 40 10 का अंतर है, 40 से 10 का अंतर है, मेरा सर 10 का अंतर, सब में 10 का अंतर हो गया। लेकिन घोड़ाना नहीं है, आसान है। लेकिन कहेंगे कि सब में देखो 10 का अंतर जरूर है, सब में 10 का अंतर जरूर है, लेकिन इसमें 2 गुण मौजूद है। अंतर तो है लेकिन क्या है, ये दुगना है। क्या है बाबू, ये दुगना का बोध हो रहा है। 10 गुना का होता है 20 होता है, बाकी देखो 30 गुना का हो जाएगा 60 हो जाएगा, इका 80 हो जाएगा, इका हो जाएगा 100 हो जाएगा। दुगना का बोध नहीं करा रहा है, लेकिन इसमें दुगना का बोध हो रहा है, इसलिए तीनों एक हुआ, एक समान हुआ, एक हुआ, भिन्न हुआ। है क्लियर? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिए यहाँ दिया है बच्चे कि भारत हॉकी, यानी जो हॉकी है राष्ट्रीय क्या है, भारत का खेल है, क्या है। उसी तरह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हुआ है, जैसे शतरंज है, नहीं। फुटबॉल है, नहीं। वॉलीबॉल है, नहीं। क्या है, क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट। तो इसमें वर्ड में खास तौर से अगर आपको पता अगर नहीं रहेगा, जगह, स्थान, राज्य, राजधानी, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल, ये सब नहीं अगर मालूम है तो मुश्किल है बनाना, जानवरों का बच्चा तो नहीं बन पाएगा। तो आपने देखा कि भारत का हॉकी तो क्रिकेट का हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, जो ऑप्शन किस में है तो सी में। है क्लियर? तो आपने